मानव चेतन जीव अवश्य है, पर गुरु बिन चेते नाय। आप सभी संत समाज से निवेदन है, यदि हमारे हृदय के भीतर अशांति, दुख, किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक चिंता भरी है, तो हमारे द्वारा जिसे भी देखते हैं एवं सुनते हैं, हमें वैसा ही दृश्य का काल्पनिक परिणाम हमारे मानस पटल पर प्रदर्शित होता है और हम पहले से भी अधिक निराश महसूस होती है और हमारा मन और अधिक भटकने लगता है। इसलिए सारे दुख एवं चिंताओं को एक किनारे करते हुए जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए, उस पर अधिक से अधिक निष्पक्ष होकर सुनने एवं समझने का प्रयास करें, ताकि जो हमारे आंखों के सामने दृश्य दिखाई पड़ता है और अपने कानों से जिसे सुनते हैं, उसके भावार्थ को समझ पाने में सक्षम हो सकें। जैसे कि हमने धूप के लिए चश्मा लगा कर रखा है, तो हमारे रास्ते के सफ़र में तेज धूप का एहसास थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमने चश्मा लगा रखा है। यदि चश्मा के बदले हमारी आंखें खुली रहेंगी, तो जितनी गर्मी हमको महसूस होगी, वह चश्मा लगाने के बाद जो गर्मी का एहसास होगा, उसमें अंतर स्पष्ट आप महसूस कर पाएंगे। मनुष्य शरीर अपने में संपूर्ण शक्ति संग्रहित किए हुए रहते हैं, परंतु परमात्मा ने मनुष्य प्राणी के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है, जो जितना समझदार एवं सद्मति वाला होता है, उसके अनुपात में उसकी आंतरिक चेतना शक्ति जागृत रहती है और वह उतना ही शक्तिशाली होगा। जैसे कि एक हाथी के पास बेशुमार ताकत होती है, परंतु वह उसका उपयोग किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो अनियंत्रित ऊर्जा एवं शक्ति होती है, वह सदैव अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। यदि एकत्रित शक्ति प्रकृति के न्याय संगत होता है, तब इसके परिणाम में सर्वत्र प्रत्येक प्राणी का विकास सुनिश्चित होता है और सभी आनंद एवं मगन रहते हैं। इसके विपरीत एकत्रित शक्ति नियंत्रित होकर फैलने लगे, तब यह एक बड़े तबाही का कारण बनता है। इसलिए अंधेरे में एक छोटी सी लौ के समान ज्ञान का प्रकाश सदैव हमारे भीतर रहता है, जो हमारे शरीर को संतुलित जीवन एवं ऊर्जा प्रदान करता है। दिखने में यह लौ थोड़े से क्षेत्र को प्रकाशित करती है, परंतु यह हमारे संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त रहती है। इस छोटे से लौ के आधार पर हम जिस दिशा में भी जाते हैं, यह लौ का प्रकाश सदैव प्रकाशमान रहता है और हमें कभी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता है। भौतिक जगत में ज्ञान शुद्ध रूप से निरसता से भरपूर है। यदि आप एक संपूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, तो आपकी दृष्टि में जो भी दृश्य दिखाई पड़ते हैं, सभी काल्पनिक एवं मिथ्या लगने लगती है। इसलिए ईश्वर ने सांसारिक सुख भोग प्राप्त करने के लिए और जीने की इच्छा जागृत करने के लिए सदैव एक पर्दा हमारे सामने लगा रहता है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को परत दर परत खोलते हुए भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत को गहराई से समझ सकें। यदि हमें आरंभ में ही ईश्वर की वास्तविक स्वरूप का ज्ञात हो जाता है, तब हमें कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और सृष्टि का संचालन कर पाना बेहद कठिन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि का संचालन करते हुए प्रत्येक प्राणी को अपने भौतिक जगत के वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे उजागर करता है और प्राणी सदैव सक्रिय एवं कर्म की ओर आकर्षण की प्रवृत्ति मिट न जाए। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर को चलाए रखने के लिए भौतिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को काम करना अति आवश्यक हो जाता है। यदि काम ना करे तो भूखे मरेगा और कर्म करता है तो अनुभव प्राप्त होगा। जिससे ज्ञान का विस्तार होता है, वह मनुष्य जीव शक्तिशाली होने के बाद भी अनुशासित होता है और ईश्वर प्रत्येक जीवन में यही चाहता है। क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए कुछ ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए एक काल्पनिक दृश्य की परिकल्पना करते हैं और लोगों को सभ्य मार्ग की ओर ले जाने के लिए हमारे शरीर के भीतर व्यवस्थित ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को देखने, समझने में, महसूस करने का प्रयास करवाते हैं। जैसे हमारी आंखें जो देखते हैं, उसका काल्पनिक दृश्य प्रकट कर लेती है, और जब कान के द्वारा सुना जाता है, तब आंखों के द्वारा देखी गई काल्पनिक दृश्य को बल मिलता है, और जब यह
स्पर्शी अंग के द्वारा महसूस किया जाता है, तब हमारे शरीर को यह महसूस होता है कि हाँ, यह स्वरूप सत्य है और इसका अनुसरण करने से हमारे जीवन में सुख शांति का विस्तार होगा। इसलिए बार बार परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रतीकात्मक स्थूल रूप की पूजा अर्चना करने के लिए एक मंदिर की स्थापना करते हैं, ताकि हमें यह महसूस हो सके कि ईश्वर की छत्र छाया सदैव हमारे ऊपर रहती है। और ऐसा करने के दो लाभ होते हैं। पहले, हम गलत काम करने से डरते हैं और दूसरा, अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।